everyone and welcome back to my YouTube channel। आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 228 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज देखते हैं। मतलब बेयर में ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बट अभी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 228 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट हाई कोर्ट को पावर ग्रांट करता है द पावर टू विड्रॉ। कौन सी पावर? द पावर टू विड्रॉ केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ दे इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई भी ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई केस है और वो लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हाई कोर्ट से निचले कोर्ट से नीचे वाले जो जितने भी कोर्ट्स हैं या फिर कोई ट्रिब्यूनल है उसमें अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ जाता है तो हाई कोर्ट उसको उस केस को विड्रॉ कर सकता है, या तो अपने केस में अपने कोर्ट में उसको केस को लेगा या फिर वो उस केस को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है वो इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स लीगल मैटर्स रिक्वायरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन आर एक्नॉलेज्ड बाय हायर जुडिशरी। ये आर्टिकल 228 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आ रहा है या फिर ऐसा कोई केस है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ रहा है तो ये जो केस है वो एक्नॉलेज किया जाए, ये केस उन लोगों के द्वारा सॉर्ट किया जाए जो कि हायर जुडिशरी में जाइए, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 228 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं आर्टिकल 229 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। Okay, now we are reading Article 229 of Indian Constitution, and that says that appointment of officers and servants of High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or by the such officers of judge who are appointed as a judge of High Court। ठीक है, देखो सुनो, इसका एक बार सिंपली समझते हैं हम। अगर किसी भी ऑफिसर या फिर सर्वेंट का हाई कोर्ट में किसी भी काम से रिलेटेड अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है? जब अगर अपन हाई कोर्ट की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट का है तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे अगर कोई भी ऑफिसर या फिर कोई सर्वेंट की बात है उस कोर्ट में। ठीक है, अब अगर चीफ जस्टिस नहीं करते तो या तो उसी कोर्ट का कोई जज या फिर कोई ऑफिसर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट अपॉइंट कर दे, या फिर उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको बोला जाए कोई भी ऑफिसर या जज को अगर चीफ जस्टिस नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 229 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट मूव टू 230 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 230 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पे क्या बात आती है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो हाई कोर्ट है उसको एक यूनियन टेरिटरी पे भी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करवा सकता है, एक्सक्लूड भी करवा सकता है। तो एक बार लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड। पार्लियामेंट लॉ के से एक्सटेंड भी करवा सकता है एज वेल एज एक्सक्लूड भी करा सकता है। क्या एक्सटेंड और एक्सक्लूड हो रहा है? द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन टू और फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है, तो अगर जैसे कोई भी हाई कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन वो एक्सटेंड हो सकता है किसी भी यूनियन टेरिटरी के ऊपर, कि कोई ऐसा केस है वहाँ पे तो वो भी हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर उसमें डील कर सकता है। ये वाली पावर किसने दे रखी है? पार्लियामेंट ने दे रखी है हाई कोर्ट को, और इस पावर को या तो एक्सटेंड भी हो सकती है और किसी टाइम पे ये एक्सक्लूड भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा केस है पार्लियामेंट को लग रहा है कि ये तो काम नहीं करना चाहिए इसको हाई कोर्ट को, तो फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि इस केस पे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होना चाहिए तो इस पावर को पार्लियामेंट बाय लॉ एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, ये बात आ गई। अब आर्टिकल 230 के क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है, क्लॉज 2 में देखते हैं। अगर हाई कोर्ट एक्सटेंड करवा रहा है पावर अपनी किस पे? किसी यूनियन टेरिटरी पे बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने बाय लॉ हाई कोर्ट को पावर दी है कि आप इस यूनियन टेरिटरी पे अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी, तो वो क्या क्या रहेंगी? एनी हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन, अगर कोई हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है अपना जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में, तो नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू इंक्रीज, रेस्ट्रिक्ट और अबॉलिश दैट जुरिस्डिक्शन। कोई भी ऐसा कानून में, कोई भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है, जो कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो एम्पावर करे स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो यूनियन टेरिटरी पे अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड ना कर सके, ना ही उसको इंक्रीज कर सके, ना ही रेस्ट्रिक्ट कर सके, ना ही अबॉलिश कर सके। स्टेट लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं है। अगर हाई कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी पे दे रखा है तो वो इस पावर से रिलेटेड कोई डील नहीं करेगा। कौन? स्टेट लेजिस्लेचर कोई डील नहीं करेगा, चाहे हाई कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन इंक्रीज करे, चाहे हाई कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन रेस्ट्रिक्ट करे, और चाहे वो अबॉलिश कर दे।
ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। इसके बाद बात आती है द रेफरेंस इन आर्टिकल 227 ऑफ द गवर्नर। जिस रेफरेंस से आर्टिकल 227 में गवर्नर को रेफर किया गया है कि अगर कोई बिल है उसके ऊपर जब गवर्नर का मार्क लग जाता है, गवर्नर की एसेंट होती है, तब वो लॉ एक्ट इनिशिएट हो जाता है। तो इस वाले रेफरेंस को, जो आर्टिकल 227 में जो रेफरेंस दे रखा है, वो गवर्नर को लेते हुए हमारा ये वाला रेफरेंस चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट इस चीज के ऊपर, जब यूनियन टेरिटरी की बात है तो प्रेसिडेंट इस चीज का रेफरेंस लेंगे आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो बिल्स पे एसेंट देंगे अगर कोई यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बात आती है। आर्टिकल 230 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही, आर्टिकल 231 के साइड चलता है। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है नॉट द स्टैंडिंग ऑफ एनी कंटेंट प्रीसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states और 2 or more states एंड यूनियन टेरिटरी। अगर इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्लियामेंट को चाहिए कि वो 2 स्टेट का एक कॉमन एक हाई कोर्ट बना दे, या फिर 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट बना दे, तो वो बना सकती है। अब इसमें क्या होगा कि गवर्नर का जो रेफरेंस आता है हमारे आर्टिकल 227 में, तो वो किसके पास जाएगा, तो गवर्नर का रेफरेंस जाएगा जिस भी स्टेट में उसकी मेन सीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात का बना दिया एक, ठीक है, अब इसके जो ऐसे समझ लो कि इसकी मेन सीट है ना गुजरात के अंदर है, तो गुजरात के गवर्नर का रेफरेंस लगेगा। और इसके बाद बात आती है कि हाई कोर्ट की जो मेन सीट है और बोथ स्टेट गवर्नर के रेफरेंस भी लग सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।